सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, रिसेंटली हमने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ को लेकर डिस्कस किया था रिगार्डिंग द स्कूल रीओपनिंग न्यूज़। तो स्कूल्स इन वेस्ट बंगाल दे आर गोइंग टू रीओपन फ्रॉम 12th of February 2021। तो जितने भी स्पेशली नाउ सारे स्टूडेंट्स के लिए तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्पेशली जो भी क्लास 9, 10, 11 एंड 12 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो एंड वेदर द स्कूल्स हैव रीओपनड इन योर स्टेट और द स्कूल्स हैव नॉट येट रीओपनड। अगर स्कूल्स अभी तक नहीं खुला है तो कब से खुलने वाला है, अगर कोई भी न्यूज़ है इसके रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई विल बी रीडिंग ऑल योर कमेंट्स। नाउ इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्कूल रीओपन होने से क्या होगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको कि लेकर ज़्यादातर स्कूल्स में ये फॉलो होने वाला है, ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स में फॉलो होने वाला है। तो कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर हम डिस्कस करेंगे बिकॉज स्कूल्स आर गोइंग टू रीओपन हियर ऑल्सो इन वेस्ट बंगाल। So the Education Minister of West Bengal Partha Chatterjee has announced the reopening of schools and इसके रिगार्डिंग मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी किया था, प्लस टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया था। सो बेसिकली कुछ पॉइंट्स को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्यू SOPs आर देयर, तो कुछ गाइडलाइंस है, SOPs एंड ऑल विच आर गोइंग टू बी फॉलोड। तो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप क्लास 9, 10 या फिर 11 के स्टूडेंट हो या फिर 12 के, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज को लेकर डिस्कस करने वाली हूँ विच इज बीइंग कंडक्टेड ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म फॉर ऑल MHT CET स्टूडेंट्स। नाउ लेट मी टेल यू फ्यू ऑफ द बेनिफिट्स। दिस इज अवेलेबल फॉर बोथ PCM एंड PCB स्टूडेंट्स। वी हैव संकल्प बैच फॉर ऑल MHT CET बैच स्टूडेंट्स। नाउ लेट मी टेल यू फ्यू ऑफ द बेनिफिट्स। इसमें आपको स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस करवाया जाएगा, प्लस उसके साथ साथ कुछ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होगा, कुछ क्विजेज एंड ऑल कंडक्ट करवाया जाएगा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी कराया जाएगा एंड उसके साथ साथ यू कैन यूज द कोड मास्टरमाइंड in order to get a 10% discount, and for more details you can check the link in the description box below. ओके, सो वी हैव डन विद द अनाउंसमेंट। नाउ सबसे पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये बताना कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो एंड व्हाट इज द न्यूज़ रिगार्डिंग द रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स। क्या आपके स्टेट में स्कूल्स रीओपन हो चुका है, अगर नहीं हुआ है तो कब से होने वाला है, क्या इसकी रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और देखो, स्कूल्स तो रीओपन हो रहा है वेस्ट बंगाल में 12 से, और भी काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, स्टेट्स लाइक ओडिशा, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड एंड यस, उत्तराखंड के न्यूज़ के रिगार्डिंग आई होप आप सबने सुना होगा। तो द सिचुएशन देयर इन उत्तराखंड इट्स नॉट गुड करेंटली। तो एनीवेज यहाँ पर कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर कि स्कूल्स रीओपन हो रहा है एंड यहाँ पर भी वेस्ट बंगाल में भी रीओपन हो रहा है। ना इसके रिगार्डिंग स्पेशली ये सारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, जो कि जूनियर बैच स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए ये न्यूज़ है जो कि क्लास 9 स्टूडेंट्स, क्लास 10 स्टूडेंट्स या फिर क्लास 11 एंड 12 स्टूडेंट्स है, बिकॉज दे आर द सीनियर मोस्ट बैच। बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले क्लास 9 स्टूडेंट्स का, नेक्स्ट ईयर यू आर गोइंग टू गिव योर बोर्ड एग्जामिनेशन, तो इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ क्लास 11 स्टूडेंट्स, 12 स्टूडेंट्स, दे आर ऑल्सो द सीनियर मोस्ट स्टूडेंट, तो इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्लास 10 एंड क्लास 12 स्टूडेंट्स का स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स है। एक भी फिजिकल क्लासेस अच्छे तरीके से नहीं हुआ है एंड साथ ही साथ सब्जेक्ट्स लाइक योर मैथमेटिक्स या फिर कोई न्यूमेरिकल्स है तो ऑनलाइन क्लासेस में अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, आपको मैथ्स में कुछ भी अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा एंड उसके साथ साथ बेसिकली जो क्वेश्चंस एंड ऑल कराया जाता है, सो टीचर्स 1 or 2 सम्स दे डू एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स दे गिव एज होमवर्क। जब तक आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा एंड सारा क्वेश्चंस डिफरेंट होता है, मैथ्स में भी जितना भी क्वेश्चंस है, तो काफी सारा प्रॉब्लम हो रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम, स्पेशली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन स्पेशली जहाँ पे कि मैथ्स हो गया, मैथ्स के बाद न्यूमेरिकल्स हो गया, फिजिक्स का, वो सब में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, प्लस थ्योरी पोर्शंस भी सारा इजी नहीं होता है डेफिनेटली। तो बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस द स्कूल्स आर गोइंग टू रीओपन आफ्टर अराउंड 10 months। तो यहाँ पर कंपलसरी नहीं रहेगा स्कूल्स जाना। फर्स्ट पॉइंट है कि कंपलसरी नहीं है कि स्कूल्स आपको जाना ही पड़ेगा एंड इट इज़ नॉट कंपलसरी टू गिव योर अटेंडेंस एंड स्कूल्स, ऐसा नहीं है कि ये तो फर्स्ट पॉइंट था कि इट इज़ नॉट कंपलसरी। It's up to the parents and it's up to the students if they want to attend the class, if they want to join the class, definitely they can go to the schools. But yes, if you don't go, definitely it's not going to be the loss of the teachers, rather it's your loss, क्योंकि classes start हो जाएगा और अगर आप attend नहीं करते हो, so you are going to face the problem because you are the one who is going to give the examinations. So compulsory तो नहीं है, this is the number one thing and साथ ही साथ alternatively schools बुलाया जा रहा है, alternate days। ऐसा नहीं है कि आज है फिर जाकर कल गैप होगा एक दिन का, उसके बाद नेक्स्ट डे होगा। सो मंडे सपोज आप स्कूल गए तो मंडे के बाद ट्यूसडे इट्स गोइंग टू बी अ हॉलीडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे को क्लासेस होगा, तो एक दिन का गैप कर करके क्लासेस होगा। तो बीच बीच में गैप्स करके होगा। नाउ अगर हम बात करें कि क्या क्या क्लासेस में, नाउ क्लासेस में जबकि क्लास होगा तो क्या क्या चीज़ फॉलो होने वाला है, सो डेफिनेटली कुछ गाइडलाइंस फॉलो होगा, जैसे कि आपको पता है दीज आर ऑल द बेसिक थिंग्स। नाउ ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ दैट, आपको मास्क लगाना पड़ेगा, सैनिटाइजर्स, यू नीड टू यूज सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगा, इन वन पर्टिकुलर बेंच में बी 1 or 2 स्टूडेंट्स विल सिट।
पहले जैसा डेफिनेटली नहीं होगा। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स विल बी फॉलोड एंड उसके साथ साथ यहाँ पर यू विल नॉट बी अलाउड टू शेयर योर टिफिन विथ योर फ्रेंड्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस रहेगा। प्लस उसके साथ साथ जितना भी स्कूल्स है, बिफोर यू एंटर द स्कूल, बिफोर यू गो टू द स्कूल, इट इज गोइंग टू बी द स्कूल campus, it is going to be sanitized, the classrooms and all properly it will be sanitized, plus after you leave again it is going to be sanitized। तो ये basically कुछ norms है जो कि follow होगा। and if a student is sick or suffering from cough and cold, he or she will not be allowed to go to the school। तो ये बेसिकली कुछ गाइडलाइंस, SOPs एंड ऑल दे आर गोइंग टू बी फॉलोड। प्लस उसके साथ साथ नाउ ये क्वेश्चन है कि क्या हमें स्कूल्स अगर रीओपन हो रहा है आपके स्टेट में, तो क्या आपको अटेंड करना चाहिए क्लासेस या फिर अटेंड नहीं करना चाहिए। सो सी माय पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट डेफिनेटली अगर क्लासेस हो रहा है, ऑल्टरनेट डेज करके हो रहा है, गैप्स हो के बीच बीच में, तो क्लासेस आपको डेफिनेटली अटेंड करना चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस। क्योंकि ऑल्दो दे से कि ऑनलाइन क्लासेस होगा, लेकिन जबकि फिजिकली क्लासेस होने लगेगा स्टार्ट वंस इट गेट स्टार्टेड, सो ऑनलाइन क्लासेस में फिर उतने अच्छे तरीके से टीचर्स ध्यान नहीं देंगे। उसके साथ साथ क्या होगा कि आपको बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस में यू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू अटेंड द क्लासेस, बट येस यू हैव टू फॉलो ऑल दिस गाइडलाइंस, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। प्लस स्टडीज भी इंपॉर्टेंट, क्लासेस भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी तक एक भी अच्छे तरीके से फिजिकल क्लासेस नहीं हो पाया। सो यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड बोर्ड एग्जामिनेशंस है। सो एटलीस्ट जो भी इंपॉर्टेंट डाउट्स है, जो भी डाउट्स है, यू कैन कीप इट एंड इन योर स्कूल्स यू कैन आस्क द सब्जेक्ट टीचर। प्लस सिलेबस भी रिडक्शन हुआ, तो काफी कुछ रिड्यूस हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग में अगर आपका कोई भी डाउट्स है तो आप वहाँ पर टीचर्स को पूछ सकते हो। क्या क्या बेसिकली पोर्शंस है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो सबको लेकर आप टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हो, सब्जेक्ट टीचर से। तो बेसिकली इस वीडियो में मुझे इतना ही डिस्कस करना था। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।